Hello दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी स्टडी अबाउट द पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन मतलब मौर्य के पीरियड के बाद जो डायनेस्टी हमारी इंडिया में डेवलप हुई उसके बारे में आपको बताएंगे। मौर्य के बाद साउथ का जो पीरियड आपका है पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद का जो समय है आपका ये साउथ में आया। साउथ को उस समय तमिल पक्कम, ये देखिए इंडिया का साउथ इंडिया का पोर्शन है और उस समय 2200 ईयर्स पहले तमिल और केरल, ये जो साउथ इंडिया के पोर्शन है उसको पहले तमिलकम बोलते थे जो साउथ इंडिया में है। और साउथ उस समय जो है तमिल के बारे में जानकारी हमें संगम लिटरेचर के से माध्यम से मिले। इसकी इतिहास के बारे में हमें मेन सोर्स इसका है संगम लिटरेचर। संगम मतलब होता है असेंबली। उस समय जो असेंबली जो थी पोएट्स और स्कॉलर्स की असेंबली जो थी उस समय हुआ करती थी। और जो पोएट्स जो होते हैं उस समय जो पोएम कंपोज हुआ उसको संगम लिटरेचर में रखा गया। तो उस समय जो है 3 असेंबलियां हुई थी संगम पीरियड में। इस समय को संगम पीरियड भी कहा जाता था, जिसमें उस समय के जो किंग है चोल, चेर और पांड्य, 3 जो किंगडम थे उस समय साउथ इंडिया में थे। तो उस समय 3 असेंबलियां हुई थी, जिसमें जो 2 तो ठीक से हो नहीं पाए, लेकिन जो तीसरी थी वो मदुरई जो पांड्य की कैपिटल हुआ करती थी वहां पे हुआ। तो थर्ड असेंबली में ही जो हुआ 2000 पोएम जो है कंपोज हुआ। और ये पोएम जो कंपोज हुआ वो एक लिटरेचर, उसको संगम लिटरेचर कहा गया। उस समय जो है 3 जो किंगडम उस समय थे ये चोल, चेर और पांड्य, 3 किंगडम जो है साउथ इंडिया में डेवलप हुई। और चोल की राजधानी थी, इसकी कैपिटल जो है उरैयूर थी। और इसके जो पावरफुल जो किंग थे कारिकाल थे। उस समय जो है ये कारिकाल जो है चोल के साइड में ये थे। उस समय जो था वो श्रीलंका, इसको उस समय सिलोन, इसकी कैपिटल पानी थी, वहां पे अटैक करके श्रीलंका पे उसने अपना शासन किया। और ये जो है हमेशा चेर और पांड्य से हमेशा इन लोग की लड़ाई होती रहती थी। चोल के पीरियड में यही था। और चेराज को कहते हैं केरला पुत्रम, ये प्रेजेंट डे में केरल है वहां पे इसको चेराज कहा गया था। उस समय इसकी कैपिटल थी वजी। और इसके जो पावरफुल किंग थे नेडुला चेरालडम, इस समय के ये मोस्ट पावरफुल राजा थे। उस समय का मेन वो था, वहां में जो ट्रेड हुआ करती थी रोम और इजिप्ट जो यूरोप और अफ्रीका में है, वहां से उस समय यहाँ पे ट्रेड हुआ करते थे। इतना पॉपुलर था वो उस समय। और पांड्य उस समय पांड्य के समय में 3 असेंबलियां हुई थी और तीनों असेंबलियां जो है मदुरई में हुई थी। उस समय था नेडुल चिरायन जो है उस समय पावरफुल रूलर हुआ करता था। और उसके समय में क्यों हुआ असेंबली, क्योंकि वो जो किंगडम राजा था आर्ट और लिटरेचर का बहुत ही बड़ा फैन था। इसकी वजह से ये आर्ट और लिटरेचर पे बहुत ध्यान देता था। और तीनों असेंबलियां जो हुई मदुरई में हुई और पांड्यास के समय के हुए। और मेन इसका पांड्य का मेन सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो है उस समय पर्ल का बिजनेस होता था, मोतियों का बिजनेस होता था। कहाँ से? रोम से हुआ करता था। तो रोम से इसकी जो है इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। तो इकोनॉमिक में इसका देखिए, इकोनॉमिक आपका क्या है उस समय स्पाइसेस, गोल्ड, स्टोन, पर्ल और सिल्क, ये सब जो है सारे जो है फॉरेन से इसकी ट्रेड हुआ करती थी। ये सारी चीजें जो है यूरोप, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, ये सारे वहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ करती थी। तो उस समय की यही इम्पोर्टेंस जो है आपका ट्रेड इम्पोर्टेंस यही है कि उस समय जो है हमारे विदेशों से ट्रेड शुरू हो गया था। और इसका एग्जाम्पल आपका अरिका मेडू जो पुडुचेरी जो आजकल का
अरिकामेडु जो है पुडुचेरी के जस्ट नियरली बिल्कुल है। और वहाँ पे क्या होता था, अरिकामेडु में बीड ब्रीडिंग मतलब मोती को बनाने का सेंटर था। और रोमन सिख जो है यहाँ पे आती थी, यहाँ से ट्रेड करती थी। और यहाँ से रोमन पॉटरी और गोल्ड कॉइन्स जो है यहाँ पे मिले हैं। और यहाँ के सोर्स ऑफ इनकम क्या था, लैंड रेवेन्यू था। तो लैंड रेवेन्यू से जो भी आपके इनकम होते थे वो आर्मी के डेवलपमेंट में ये राजा जो है हमेशा इस्तेमाल करते थे। तो आपने देखा, हम आपको पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में बताया। और ये जितने भी किंगडम थे सारे कावेरी नदी के नॉर्थ और साउथ में सारे जो है इसका डेवलपमेंट हुआ। और ये प्रेजेंट डे में केरल और तमिलनाडु में है। तो मैं देखा हमने आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में बताया। इफ यू लाइक माय चैनल, कैन यू लाइक एंड सब्सक्राइब मी। टिल देन